हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा जो प्रोटॉन है उनके मध्य लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलन कीजिए। जबकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य की अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को क्या किया गया है, शून्य माना गया है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। तो हमारे पास बच्चों क्या हो गया, ये एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में हमारे पास कितनी दूरी है, r दूरी है। अब हम जानते हैं जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर होता है, लेकिन इस पर कितना है, ऋण आवेश है, और इस पर कितना है, हमारे पास धनावेश होता है, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, r है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है जिसे हम T सदिश से दर्शाते हैं। और यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम क्या करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम लिखेंगे कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न में दिया है बच्चों, इन दोनों के बीच की दूरी r का मान, और वो कितना दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर दी है। अर्थात इसका मान हमारे पास कितना होगा, 0.53 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर हमारे पास क्या होगा, इसका मान प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। और प्रश्न को हल करते समय हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्य उदाहरण में हमने देखा कि यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है U, वह निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, K Q1 Q2 बटे हमारे पास क्या होता है, R होता है, जहाँ K हमारे पास क्या है, नियतांक है ना। K क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक नियतांक होता है जिसका मान हमारे पास कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बटे मीटर वर्ग के बराबर होता है। Q1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर Q1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है बच्चों, और Q2 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन का आवेश है। तो Q1 तो हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q2 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का आवेश होगा। और R जैसा हमने देखा उन दोनों के मध्य की दूरी है, तो R उनके मध्य की दूरी हो गई। अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो कितना होता है, ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 गुलाम के बराबर होता है। और वही प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो धन 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 गुलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऊर्जा का मान होगा उसमें हम ये मान रखेंगे, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणे ये क्या होगा, 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 आएगा। और बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, ऋणात्मक होगा, एक हमारे पास क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन के लिए रखा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। अब इन दोनों के मध्य की दूरी भी हमने लिखी हुई है, और वो हमारे पास कितनी है, 0.53 गुणे 10 की घात हमारे पास कितना है, 10 है। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें जो ऊर्जा का मान प्राप्त होगा वो ऊर्जा का मान हमें किस में प्राप्त होगा, जूल में प्राप्त होगा। और वो ऊर्जा का मान हमारे पास होगा ऋण 43.47 गुणे कितना होगा, 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर हमें इसका मान प्राप्त होगा। ऋण 10 जूल के बराबर हमें इसका मान प्राप्त हुआ। जब हमें इसका मान जूल में प्राप्त हुआ, लेकिन हमसे क्या कहा गया कि इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। तो हम क्या करेंगे, ऋण 43.47 गुणे हमारे पास 10 की घात ऋण 10 जो है उसमें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस किसका भाग दे देंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 का भाग देंगे। तो हमारे पास जो U का मान है, यानी कि इसकी जो ऊर्जा है उसका मान हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, और वो होगा 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमें जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य जो ऊर्जा है उसका मान ऋण 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।